नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम वे कुछ उपाय जानेंगे जिससे आप प्रभु श्री हरि व माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। माघ महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और मनुष्य का रूप धारण कर त्रिवेणी संगम में स्नान, दान और ध्यान करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से आध्यात्मिक लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघी पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके अलावा पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला कल्पवास भी माघी पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है, जो आध्यात्मिक साधना और तप का विशेष पर्व है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने और पूजा पाठ करने का भी खास महत्व है, जो सुख, समृद्धि और पुण्य प्रदान करता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, जिससे यह दिन फुल मून कहा जाता है। इसे बलशाली और शांत तिथि के रूप में जाना जाता है, जो व्रत, ध्यान और दान पुण्य के लिए आदर्श है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन पर स्नान, दान और पूजा का महत्व असीमित है। श्रद्धालु गंगा स्नान और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं। पवित्र भाव से व्रत करने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आइए अब माघ पूर्णिमा की सही तिथि जान लेते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ मंगलवार 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगा। वहीं तिथि का समापन बुधवार 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। 12 फरवरी को ही व्रत तथा स्नान दान किया जाएगा। स्नान दान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक रहेगा। यदि आप इस समय में स्नान दान नहीं कर पाते हैं तो पूरा दिन भी पूर्णिमा तिथि का होने के कारण स्नान दान किया जा सकता है। आइए अब माघ पूर्णिमा की व्रत पूजा विधि जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जल स्रोत में स्नान करें। घर पर स्नान करने पर पानी में गंगा जल मिलाकर शुद्धिकरण करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के रूप मधुसूदन की पूजा करने का विशेष महत्व है। गोपी चंदन
और हल्दी का श्री हरि को तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को धनिया, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजा के समय विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आरती के समय विष्णु जी के मंत्रों का जप और चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आरती करें। प्रसाद वितरित करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। पूजा के उपरांत गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनकी सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है। इस प्रकार व्रत और सेवा के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन क्या करें और क्या ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव जी का पूजन करें। इससे घर में सुख समृद्धि रहेगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन ब्राह्मणों को भोज अवश्य कराएं। इससे पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तिल का दान भी करें। इससे सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से बचें। इससे दुर्भाग्य मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को ना काटें। इससे देवी देवता नाराज होते हैं। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, जिससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के व्रत में फलाहार खाना चाहिए। फल, सूखे मेवे, दूध से बनी मिठाई, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत में तिल का तेल ना खाएं, लाल साग नहीं खाना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। आइए अब उन्हें जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। स्नान और दान के बाद घर में तुलसी के पौधे की पूजा करके उसमें मीठा जल अर्पित करें। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का श्राद्ध और जरूरतमंदों को दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप सभी को स्नान दान की माघी पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ पूर्णिमा तिथि से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा तथा आप सभी नियमों व पूजा विधि का ध्यान रख के भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी वे भगवान शिव को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगे। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।